इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जीर्ण रागा विरज्य जीर्ण से सुरज्यते जेन मैथिम पभावेज तम नाणम जिन शासन। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान क्या होता है? जब राग से विरक्ति हो जाती है, श्रेयस्कर में राग का भाव पैदा हो जाता है। और तीसरा लक्षण बताया है, जेन मैथिम पभावेज, वह ज्ञान अर्थात जहाँ मैत्री की भावना फैलने लगती है, वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की बातें बहुत होती हैं, लेकिन वह ज्ञान सिर्फ याद करने वाला, समझने वाला, इतना ही आप लोगों ने समझा। आचार्य भगवान कुछ अलग तरीके से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी अपनी परिणति बनाने की कोशिश करें कि राग का भाव, द्वेष का भाव छूट करके मैत्री का भाव जब हमारे भीतर जाग जाए तो वो ज्ञान कहलाता है। मेरी भावनाओं की पंक्तियां कुछ आती हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। बस वही मैत्री का भाव ज्ञान कहलाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर ऐसी भाव पैदा करता है, उसी का आत्म कल्याण होता है। उसी का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। जब हम मैत्री का भाव अपने भीतर पैदा करते हैं, किसी अन्य के ऊपर उपकार नहीं करते हैं, अपने ऊपर उपकार करते हैं। जब किसी के प्रति कठोरता को हम त्याग देते हैं, क्रूरता के व्यवहार से ऊपर उठ जाते हैं, हम उसे कुछ नहीं देते हैं,
स्वयं को देते हैं। लगता ऐसा है कि हम अपने मित्र के ऊपर उपकार करते हैं, पर उपकारी हम अपने लिए ही होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है, जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो स्वयं हमारा अच्छा पहले होता है। जब अच्छे अंदर से परिणाम पैदा करते हैं तो मन की प्रसन्नता अलग ही होती है। किसी का भला सोचने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। किसी के प्रति कुछ एक ऐसा भाव जो पीड़ा में है, ऊपर उठाने का भाव, वह भाव हमें ऊपर उठाता है। एक सीधा सा सिद्धांत है, जब जब हम किसी के प्रति द्वेष के भाव से भरते हैं, वैर का परिणाम अपने भीतर पैदा करते हैं, क्रूरता की भावना अपने भीतर लाने लगते हैं, उसका अहित सोचने लगते हैं, तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है जानते हो? जब जब आप क्रोध से भर उठते हो, तीव्र गुस्सा आ रहा हो दुश्मन को लेकर के, जिससे आपकी नहीं पटती है, शरीर कैसा हो जाता है? स्वस्थ होता है कि अस्वस्थ होता है? आपका ब्लड प्रेशर है ना, बढ़ने लगता है। हार्ट बीट्स जो है तेजी से चलने लगती है। आपकी नसों को देखना उभर करके दिखने लगती है। मेडिकल साइंस ये कहता है, जब जब हम क्रोध से भरते हैं तो बहुत सारे सेल्स हमारे डैमेज होने लगती हैं, कोशिकाएं जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं। हमारी बॉडी की जो इंटरनल पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी आदि, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होते हैं जो इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, कॉर्टिसोल आदि, जो उन कोशिकाओं को और मांसपेशियों को क्षति पहुंचाती है। हमारी आंखें बुरा सोचने पर जो रेटिनास होते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें भी क्षति पहुंचने लगती है। बिल्कुल आई साइट में इफेक्ट होने लगता। मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, या यूं कहें शरीर अस्वस्थ जैसा होने लगता है, और हमारा माइंड जो है उस समय कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं होगा, वो डिस्ट्रक्टिव ही हमेशा होगा। कुछ रचनात्मक कार्य उससे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि द्वेष की और वैर की भावना से भरने पर हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु तंत्र होते हैं वो इस प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करने लगते हैं जो हमें ही स्वयं क्षति पहुंचाते हैं। कब की हम बात कर रहे हैं?
जिसके प्रति वैर की भावना से, शत्रुता की भावना से, क्रोध की भावना से, द्वेष की भावना से भरा जाता है, हो सकता है वो व्यक्ति सामने न भी हो, तो भी हो जाता है ना। हमारे शरीर कैसे कार्य करता है, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब रात्रि के समय आप स्वप्न देखते हैं तो फीलिंग कैसी होती? ऐसा लग रहा है सही सही घट रहा है कि नहीं। आप सपना देख रहे हैं कि शिखर जी की वंदना कर रहे हो, सपने में शिखर जी की वंदना, वैसे करते नहीं होंगे कभी, आते कभी सपने शिखर जी के? हाँ, लड़ाई भिड़ाई वाले सपने तो बहुत आते होंगे। हाँ, खाने पीने वाले सपने तो बहुत आते होंगे, आते? अथवा डर वाले सपने? कई बार ऐसा सपना आता है कि व्यक्ति एकदम डरावना देखता है कुछ दृश्य, और ऑल ऑफ सडन उसकी नींद खुल जाती है। उस समय चेक करना अपनी हार्ट बीट्स। जो सपने में दिख रहा था अबुद्धि पूर्वक सोच करके नहीं दिखता है, अपने आप ही दिख रहा था, लेकिन आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का जो रिस्पॉन्स होता है कैसा होता है? वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो रियल लाइफ में सामने हो। आप कोई ऐसा दृश्य देखते हो जो एकदम बीभत्स हो, डरावना हो, कोई आपके पीछे दौड़ रहा हो मारने के लिए, नींद खुलती है, आप तेजी से सांस ले रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप वास्तव में दौड़ तो रहे थे ही नहीं, आप बिस्तर में लेटे हुए थे। हमारा शरीर उस बात पर रिएक्ट नहीं करता कि हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं उसके अनुसार उसका रिएक्शन होता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है देवों के बारे में। वे देव अपनी वासनाओं को कैसे शांत करते हैं? शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। पहले सूत्र क्या आया? सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव हैं वो जैसे मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वासनाओं को शांत करते, प्रविचार मतलब मैथुन का सेवन, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव बिल्कुल वैसे करते हैं। फिर जो अगला सूत्र आया, शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचार। तीसरे चौथे स्वर्ग के जो देव होते हैं वो अपनी देवियों को स्पर्श कर लेते हैं तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें स्वर्ग के जो देव होते हैं अब उन्हें स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं होती, अपनी देवियों के रूप को देख लेते हैं दूर से तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। 9वें, 10वें, 11वें स्वर्ग, 12वें स्वर्ग के देव स्पर्श रूप शब्द, देवियों के शब्द को सुन करके, उनके पायलों की झंकार को सुन करके, आभूषणों की झंकार को सुन करके, चलने की आवाज को सुन करके उनकी तृप्ति हो जाती। 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग के देव अब उन्हें अपने देवियों को देखना भी नहीं पड़ता, छूना भी नहीं पड़ता और उनकी ध्वनि भी नहीं सुनना पड़ता। मन में सोचा और तृप्ति हो गई।
अब बड़ी विचित्र बात, देखा भी नहीं, टच भी नहीं किया, मनुष्य से किया भी नहीं, फिर भी हो गया। क्या अर्थ है इसका? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। मन में जो फीलिंग होती है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।